मेरे प्यारे सभी लीडर और सपना को साकार करने वाले सभी साथी, रविशंकर ओझा की तरफ से नमस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कि हम सभी लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक साथ उपस्थित हुए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, जो और हम लोग का सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ा खुशी की बात है कि 84 लाख योनि के बाद हम लोग का मनुष्य में जन्म हुआ है। हम लोग 100% सभी लोग भाग्यशाली लोग हैं और सभी लोग का सपना होता है कि अगर मनुष्य में जन्म हुआ है तो सही रूप में हम लोग वीआईपी आदि बने। वीआईपी का अर्थ है पैसा वाला, जहाँ पे हमें 1 रुपया कोई कमी नहीं हो, क्योंकि कहा गया है कि पैसा ही सब कुछ है। आप लोग पूजा पाठ करते हो कि पूजा पाठ तुरंत क्रॉस किया है नवरात्रि, और उसके बाद फिर आपका दिवाली और छठ पूजा आने वाला है। तो आप लोग पूजा पाठ करते होंगे तो हर पूजा पाठ में माँ लक्ष्मी जी की आरती होती है और उसे बोला गया है कि मैया जिस घर में तुम रहती मन नहीं घबराता जय लक्ष्मी माता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता जय लक्ष्मी माता। क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो हर सपना आपका साकार हो जाएगा, हर कष्ट दूर हो जाएगा। बड़ा से बड़ा विपत्ति, बड़ा से बड़ा संकट जो है पैसा के माध्यम से हद तक उसको आप लोग समाधान कर सकते हैं। हर आदमी का सपना होता है कि मेरे पास पैसा हो। हर आदमी का सपना होता है कि वर्ल्ड में टॉप 5 में मेरा नाम हो। हर आदमी का सपना होता है कि हम भी मुकेश अंबानी बने, बिल गेट्स बने, अजीम प्रेम जी बने, रतन टाटा बने। लेकिन मेरे दोस्त, होता क्या है, जो जितने बड़े लोग बने हुए हैं, जितने आज के में वर्ल्ड में पूंजीपति लोग बने हुए हैं, उनका हमें अनुसरण करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वीआईपी आदि बने, हमारा भी वर्ल्ड में टॉप 5 में नंबर आ जाए, तो दोस्तों अगर आप पूंजीपति बनना चाहते हैं तो कहा गया है उन पूंजीपतियों का जो शून्य से शिखर की ओर आगे बढ़े हैं, जो जीरो से सुपरस्टार बने हुए हैं, उन सभी लोग का नकल करना होगा। दोस्तों, नकल यानी कहा गया डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी जो आज का हमारा टॉपिक है, डुप्लीकेसी, अगर उनका नकल करेंगे तो समझिए कि आपका भी अकल खुल जाएगा और इस अकल के माध्यम से आप भी 100% पूंजीपति हो जाएंगे। लेकिन नकल कैसा करना है? नकल उन लोग का करना है जो जीरो से सुपर स्टार बने हुए, जो शून्य से शिखर की ओर बने हुए हैं, जो पहले गरीब हुआ करते थे लेकिन अपने मेहनत के बलबूते पे आज अमीर है और पूरा वर्ल्ड उनका नाम जानता है। वैसे महान शख्सियत का हम लोग का नकल करना है। ठीक है, तो दोस्तों नकल वैसा होना चाहिए कि आपका टू कॉपी होना चाहिए, ऑलरेडी डुप्लीकेसी होना चाहिए। तो नकल का अंग्रेजी ऑलरेडी डुप्लीकेसी होता है। आप डुप्लीकेसी करेंगे तो 100% आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे। डुप्लीकेसी क्या करना होगा? डुप्लीकेसी उनके काम का करना होगा कि कैसे उन्होंने काम की शुरुआत किया, कैसे वो उनका पूरा एक्टिविटी रहा, जीवन में कार्य क्रिया रहा कि उस क्रिया को करके काम करके ऑलरेडी वर्ल्ड में स्थान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों हर एक्टिविटी पे उनका नजर रखना होगा। अभी जो हमारे समझ से हमारे दिमाग में आया है दोस्तों, कि आज जितने भी टॉप में लोग हैं, कुछ त्याग किए हैं, कुछ तपस्या किए हैं, कुछ बलिदान किए हैं, तब जाके सारे के सारे लोग टॉप पे हैं, और बिना त्याग तपस्या का ऑलरेडी टॉप पर नहीं जाते हैं। दोस्तों, होता क्या कि हर लोग जन्म लेता है, कुछ लोग जन्म लेकर कुछ काम कर गुजर जाता है, जिनका ऑलरेडी संसार हमेशा नाम याद रखता है, और कुछ लोग जन्म जो लेते हैं इसी तरह उनका समय पार हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको बताना चाहेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर हम लोग का जिंदगी मिला है मनुष्य में तो हम लोग कुछ कर गुजर जाए, ताकि हम लोग के ऊपर जाने के बाद हजारों लाखों लोग हमारे लिए आंसू बहाएं और हम लोग को हमेशा याद करें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, डुप्लीकेसी के ऊपर बात करेंगे। और डुप्लीकेसी का जो इंग्लिश होता है आप लोग को मालूम है, DUPLICACY, ये डुप्लीकेसी का इंग्लिश होता है। हम लोग वन बाय वन सारे लेटर को हम लोग डिफाइन करेंगे। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वन बाय वन सारे लेटर को आप समझ गए तो समझिए कि आप भी मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ऑलरेडी अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, बिल गेट्स, सभी लोग के पूंजीपति के श्रेणी में जा सकते हैं। कहा गया है कि जहां पे ऑलरेडी जो आदमी क्रॉस कर चुका है, सिर्फ उनके पद चिन्ह पे चला जाए तो जल्द से जल्द आदमी अमीर बन सकता है। वहां दिमाग हम लोग को नहीं लगाना। बहुत सारे साथी दिमाग लगाता है। एक चीज बताइए, साइकिल का चक्का गोल है, मोटरसाइकिल का चक्का गोल है, कार का चक्का गोल है, तो मेरे भाई गोल है तो उस पर दिमाग क्या लगाना? हम लोग ऑलरेडी उसका मजा ले, साइकिल चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, कार चलाए, हम लोग उसका ऑलरेडी मजा लें।
दोस्तों दिमाग वहां लगाना है जहां पे सफलता मिलेगा, जहां पे अमीर आदमी जीरो से सुपरस्टार बने हैं, उन लोग के साथ दिमाग लगाकर उनका पद चिन्ह पे चल के हम सभी साथी को अमीर बनना है। अब आते जो पहला टॉपिक डुप्लीकेसी का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डी है। डी का अर्थ होता है डेडिकेशन। गौर कीजिएगा, डी का अर्थ होता है डेडिकेशन विथ डिसिप्लिन। हमने डी में एक बार ट्रेनिंग दिया था डिसीजन, आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हमें ऑलरेडी मैक्सवेल हर्बल करना है, मैक्सवेल हर्बल में ऑलरेडी बहुत बड़ा मुकाम बनाना है, हमें मैक्सवेल हर्बल से करोड़पति बनना है, मैक्सवेल हर्बल से पूंजीपति बनना है, मैक्सवेल हर्बल से हर सपना को पूरा करना। आप लोग डिसीजन ले लिए। डिसीजन में ही डी का ही अगला पॉइंट दोस्तों है डेडिकेशन विथ डिसिप्लिन। डेडिकेशन का अर्थ लगन। लगन, जब तक आपके दिल में लगन नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक सफलता मिलने वाला नहीं है। तो डेडिकेशन कैसा होना चाहिए? लगन होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। और कहा गया है कि अनुशासन देश को महान बनाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताना चाहेंगे डेडिकेशन विद डिसिप्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपके दिल में लगन आ गया काम करने के प्रति, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत सारे साथी जो है लगन से काम नहीं करते हैं, लगन से काम नहीं करता, चलो भाई हम लोग मैक्सवेल में जुड़ गए हैं, किसी भी तरह समय को व्यतीत करना है, आज काम करेंगे कल नहीं करेंगे, कोई उनका डिसिप्लिन नहीं है। दोस्त एक चीज बताइए, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या बुढ़ा हो या जवान हो, जब तक हम लोग के पास डिसिप्लिन अनुशासन नहीं आएगा तब तक हम लोग पूंजीपति बनने वाले नहीं है। बचपन से कहा गया है कि अनुशासन देश को महान बनाता है। सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही बोला गया है कि अनुशासन देश को महान बनाता है। तो हम लोग को अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसा डिसिप्लिन, कैसा डिसिप्लिन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा? डिसिप्लिन का अर्थ दोस्त क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे साथी कभी 10 घंटा सोते हैं, कभी 12 घंटा सोते हैं, कभी 14 घंटा सोते हैं। कोई उनका न सोने का डिसिप्लिन है, न उनको उठने का डिसिप्लिन है, न खाना खाने का डिसिप्लिन है, न नाश्ता करने का डिसिप्लिन है। दोस्त एक चीज बताइए, हमें मैक्सवेल में कितना घंटा काम करना है उसका भी उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। सप्ताह में कितना दिन काम करना है उसका भी उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। महीना में कितना दिन काम करना है उसका भी उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। दोस्त एक चीज बताइए, जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, क्या सफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोस्त मेरे साथी, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन आपके पास होना चाहिए कि हमें इतना बजे सुबह उठ जाना है, इतना बजे उठने के बाद हमें नाश्ता कर लेना है, नाश्ता करने के बाद हमें क्या करना है कि ऑलरेडी फील्ड में इतना बजे हमें निकल जाना है। दोस्तों ये आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इस तरह डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम लोग को सफलता नहीं मिलेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप चाहते कि मुझे डिसिप्लिन हो, हमें 100% सफलता मिले, तो दोस्तों 100% सफलता के लिए, 100% आगे बढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहला टॉपिक डी। डी का अर्थ होता है डेडिकेशन विद डिसिप्लिन। यानी कहने का अर्थ डिसिप्लिन हो, कैसा? लगन के साथ आपका डिसिप्लिन हो, तब जाकर आपको मेरे भाई मेरे दोस्त और जितने भी साथी हमारे स्पीच को सुन रहे हैं उनको 100% ऐसा डुप्लीकेसी करेंगे, तब जाकर आपको फायदा होगा। तो दोस्तों बहुत लोग सोचता है ये डिसिप्लिन क्या होता है, चलो किसी भी तरह हम लोग उठते हैं सोते हैं। हमें एक चीज बताइए, स्कूल वाले स्कूल का अपना टाइम टेबल नहीं करेंगे, ऑफिस वाले अपना ऑफिस का टाइम टेबल नहीं करेंगे, बिजनेसमैन अपना टाइम टेबल नहीं करेंगे, ये उनका 100% डिसिप्लिन होता है। अगर नहीं रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। आपका छोटा बच्चा है, उसका अगर उठने का रूटीन नहीं है, सोने का रूटीन नहीं है, पढ़ने का रूटीन नहीं है, तो क्या लगता है उसका भविष्य उज्जवल है? नहीं, उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हम लोग प्यार में दुलार में हम लोग बच्चे को बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों जिस तरह बच्चे को प्यार दुलार में बिगाड़ते हैं, आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए कि हम कितना देर सोते हैं, हम कितना दिन काम करते हैं, हम कितना देर जो कंपनी में काम कर रहे हैं कितना देर उस कंपनी में सही समय देते हैं, ये आप अपने दिल से पूछिए। और दोस्तों जब दिल से पूछेंगे तो आपका दिमाग अच्छा जवाब देगा, और दिमाग जब अच्छा जवाब देगा तब आपको सफलता मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आपके पास डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है। जब आपके पास डिसिप्लिन होगा तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। तो हमें सबसे बड़ा जरूरी चीज क्या है कि आज से अभी से, कहा गया जब जागो तब सवेरा, अभी तक जो भी हुआ उस चीज को भूल जाइए। अभी क्या करना है कि अभी से आप लोग अपने मन में कमिटमेंट कीजिए
कि हमें 100% डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन यानी अपना डिसिप्लिन। अभी टीम की बात नहीं हो रहा है, अभी लोगों की बात नहीं हो रहा है, सबसे पहला अपना डिसिप्लिन, यानी अपना डिसिप्लिन, अपना शिष्टाचार, अपना अनुशासन हम लोग ऑलरेडी बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगा। तो आज से आप लोग कमिटमेंट कीजिए कि इतना बजे सोना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे नाश्ता करना है और इतना बजे फील्ड में निकल जाना है और निकल के लगातार जो है हमें मैक्सवेल का प्लान देते रहना है। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, जब आप डिसिप्लिन अपना लेंगे तब 100% आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अभी गौर कीजिएगा, बहुत सारे साथी हैं, मन किया तो प्लान देने निकले, मन किया तो प्लान देने नहीं निकले, आज मन किया तो काम किए, मन नहीं किया तो मोबाइल बंद कर दिए। यानी कहने का कोई उनका नियम कानून नहीं है, कोई उनका डिसिप्लिन नहीं है। तो एक चीज बताइए, जितने भी बड़े बड़े आदमी बने हैं उनका नियम कानून और डिसिप्लिन रहा है कि नहीं रहा है? 100% रहा है। जितने भी बड़े आदमी, बड़े शख्सियत बने हैं, सबका नियम कानून और डिसिप्लिन है और उसी नियम कानून और डिसिप्लिन के माध्यम से आज वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास डिसिप्लिन का होना अति अनिवार्य है। अगर आपका डिसिप्लिन बढ़िया होगा तो 100% आप आगे बढ़ेंगे, 100% आप सफल होंगे और 100% आपकी मंजिल मिलेगी। ये दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हमें क्या करना है, हमें 100% आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है और 100% जब डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हम लोग को सफलता मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कीजिएगा तो जितने भी वीआईपी लोग हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, क्या आप उनके श्रेणी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पूंजीपति बने, हम पैसा वाला बने, हम बड़े लोग का ऑलरेडी पद चिन्ह पे चल के एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करें, तो आज से कमिटमेंट कीजिए कि हमने डिसीजन तो ले लिया है मैक्सवेल में काम करने का, लेकिन डिसीजन के साथ साथ डेडिकेशन विथ डिसिप्लिन चाहिए। डेडिकेशन विथ डिसिप्लिन चाहिए, तब जाकर आप सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आज से, अभी से आप लोग कमिटमेंट कर ले कि हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा अनुशासन होना चाहिए, यानी आपका रूटीन और कार्यशैली होना चाहिए। और कहा गया कि अनुशासन में रहेंगे, आप अपना अनुशासन बनाएंगे, अपना टीम का अनुशासन बनाएंगे, अपने परिवार का अनुशासन बनाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक समाज बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग समाज को ठीक करने चलते हैं दोस्तों, हम लोग परिवार को ठीक करने चलते हैं। कहा गया है कि सबसे पहला शुरुआत अपने आप से कीजिए। अगर आप सुधर जाएंगे, अगर आप में डिसिप्लिन आ जाएगा तो 100% आपके पूरे परिवार में परिवर्तन आएगा। पूरे परिवार में परिवर्तन आएगा तो आपके जितने सर्किल के लोग हैं उनका परिवर्तन आएगा और ऐसा ऐसा एक समूह बन जाएगा। और समूह बनने के बाद पूरा समझिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अनुशासन आ जाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डी के बाद क्या होता है? सेकेंड टॉपिक। डी के बाद गौर कीजिएगा, डुप्लीकेसी में सेकंड टॉपिक यू होता है। यू, यू मतलब अम्ब्रेला। हम लोग बच्चा पढ़े थे, हम लोग को टीचर पढ़ाते, यू मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला। लेकिन यहाँ अम्ब्रेला दोस्त नहीं होगा, यहाँ अम्ब्रेला नहीं होगा, यहाँ होगा अंडर एस्टीमेट। अंडर एस्टीमेट यानी कहने का अर्थ है कि आप अपने आप को अंडर एस्टीमेट मत कीजिए। अंडर एस्टीमेट का हिंदी होता है कम आंकना। कम आंकना, हम लोग अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं दोस्तों, अंडर एस्टीमेट कर लेते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को कम नहीं आंकना है। आप वीआईपी, आप मनुष्य में जन्म लिए हैं तो वीआईपी आदमी है। आप ये मत सोचिए कि फलानवा व्यक्ति जो है पूंजीपति हो गया, करोड़पति बन गया, हम नहीं बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि फलानवा व्यक्ति का 4 मंजिला मकान है, हमारा झोपड़ी है, हम 4 मंजिला मकान नहीं बना पाएंगे। दोस्तों ये कभी मन में गंदा विचार मत लाइए। अपने आप को कम मत आकिए, अपने आप को कम मत आकिए, तब जाकर सफलता मिलेगा। हम लोग अपने आप को कम आंक लेते हैं और अपने मनोबल को दोस्त गिरा देते हैं। दोस्तों मनोबल को नहीं गिराना, हमारे दिल और दिमाग में एक ही बात बैठ जाता है कि हम गरीब परिवार में जन्म लिए थे, हम गरीब परिवार ही रहेंगे, अमीर बनेंगे नहीं। दोस्तों ये सोचना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग गरीब परिवार में जन्म लिया था, खाने के लिए एक चावल का दाना नहीं था, लेकिन आज के डेट में वर्ल्ड में पूंजीपति है। तो हम भी वर्ल्ड में पूंजीपति बनेंगे, हम भी वर्ल्ड में टॉप पोजीशन लेंगे। ये आपको अपने मन में विचार करना है और अपने मन में जब विचार कीजिएगा तो 100% आपको सफलता मिलेगा, 100% आपको तरक्की मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी हमारे दर्शकगण है, जो भी हमारे स्पीच को सुन रहे हैं,
आज से आप लोग कमिटमेंट कीजिए कि अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। आपको ये नहीं सोचना है फलाना आदमी मजबूत है, हम कमजोर हैं। दोस्तों, अगर वो मजबूत है तो हम भी मजबूत बन के दिखा देंगे। ये अपने मन में हौसला रखना है, ये आपको मन में आपको कमिटमेंट रखना है। दोस्तों, अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करके अपने मनोबल को गिरा लेता है, और कहा गया दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में सोचेंगे कि हम हार गए हैं, तो दोस्तों 100% आप हार गए हैं। आप सोच लीजिए कि मुझे मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया है, बहुत फीवर हो गया है। दोस्तों, 1 घंटा के अंदर में 100% फीवर आ जाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि दोस्तों, मन से ही सब कुछ होता है। आप सोचिए कि मैं मन के बहुत मजबूत आदमी हूँ, आप देखिए आप मन के 100% मजबूत आदमी हो जाएंगे। और दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, आता रहेगा। जिंदगी मिला है तो ये आपको उतार चढ़ाव, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये प्रकृति ने नियम बना दिया, ये होते रहेगा। लेकिन उसी स्थिति, उसी परिस्थिति में हम लोग को आगे निकलना है और अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। अगर मैक्सवेल में फलाने लीडर को बढ़िया प्लान देने आता है, तो हम उनसे भी बढ़िया प्लान करके दिखाएंगे। अगर हमारे पड़ोसी का 2 मंजिला मकान है, तो हम भी 3 मंजिला मकान बना के रहेंगे। अगर हमारा पड़ोसी हमसे मजबूत है, पैसा वाला है, तो हम भी पैसा वाला बन के दिखाएंगे। ये दोस्तों अपने आप से कमिटमेंट करना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके, कमजोर समझ के हम लोग अपने आप मनोबल को गिरा देते हैं। और दोस्तों, मनोबल गिर गया तो समझिए कि आप जिंदा व्यक्ति नहीं, आप जिंदा में मरे हुए के समान है, जिंदा में मरे हुए के समान है दोस्तों। और जिसका मनोबल गिर गया, वो जिंदा जिंदा लाश की तरह है। तो दोस्तों, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कम मत आकिए। आप 100% वीआईपी हैं। वीआईपी इसलिए है कि भगवान ने आपको 84 लाख योनि के बाद मनुष्य में जन्म दिया है, इसलिए आप वीआईपी है। तो अब वीवीआईपी बनना है। वीआईपी साहब, वो वीवीआई बनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो काम बड़े बड़े लोग किए हैं उनका हम लोग को अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। उनका पद चिन्ह पहला पॉइंट था डेडिकेशन विद डिसिप्लिन। जितने ही बड़े आदमी है, सबका डिसिप्लिन है, सबका कार्यशैली है, सबका काम करने का तरीका है, सभी लोग का रूटीन बना हुआ है। दोस्तों, आप लोग को भी रूटीन बना लेना है। सेकंड पॉइंट, यू का अर्थ होता है अंडर एस्टिमेट, कम आंकना। अपने आप को कम नहीं आंकना है दोस्तों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते तीसरा, तीसरा लेटर जिसको पी बोलते हैं। डी हो गया, यू हो गया, पी। पी की बात करेंगे दोस्तों, प्लानिंग एवरी मंथ का हम लोग करना है। गौर कीजिएगा, प्लानिंग हम लोग को एवरी मंथ का करना है, अपना और अपने टीम का। गौर कीजिएगा, हम सभी लीडर को प्लानिंग एवरी मंथ का करना है, अपना प्लस अपने टीम का। जब प्लानिंग आप एवरी मंथ करेंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और प्लानिंग नहीं करने के चलते हम लोग क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, पीछा हो जाता है, बैक हो जाते हैं। और बैक होने के बाद हम लोग पछतावा करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या, अब पछतावा होते क्या, जब चिड़िया चुग गई के। दोस्त, मार्केटिंग हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर मेहनत करेगा आदमी, तो जूनियर आदमी भी अपने सीनियर को क्रॉस कर सकता है। गौर कीजिएगा, जूनियर आदमी भी अपने सीनियर को क्रॉस कर सकता है, बस उसके पास प्लानिंग चाहिए। पी का मतलब होता है प्लानिंग एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ का एडवांस में आपको प्लानिंग कर लेना है। जैसे आज हम लोग का 1 नवंबर हो गया, आज नवंबर का पहला तारीख है, तो आपको अक्टूबर में प्लानिंग कर लेना है कि नवंबर में हमें क्या क्या करना है। अब आने वाला दिसंबर है, तो दिसंबर में आपको करना क्या है कि नवंबर में हमें प्लानिंग कर ले कि दिसंबर में हमें क्या क्या करना है। और प्लानिंग करते समय दोस्तों, आप कैलेंडर ले लीजिए और कैलेंडर में देख लीजिए कि उस महीना में कब कब पर्व त्योहार है, कब कब फेस्टिवल है, पर्व त्योहार है। उस दिन आपको मीटिंग करना है कि मीटिंग नहीं करना है। जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना आपका दिवाली का महीना है, नवंबर का महीना आपका छठ पूजा का महीना है, नवंबर का महीना आपका गोवर्धन पूजा का महीना है। तो आपको सोचना है क्या करना है। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन एमएलएम के फील्ड हो या कोई फील्ड हो, कोई बिजनेस हो, आप देखिएगा बहुत ज्यादा सेलिंग होता है, बहुत लोग नया नया व्यापार शुरू करता है, बहुत जबरदस्त काम होता है। तो आपको अपना खुद प्लानिंग कर लेना है कि इस महीना में
हमें ये काम करना है, पूरा सिलेबस आपके पास बने होना चाहिए, गौर कीजिएगा। दूसरा चीज दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि जो एवरी मंथ का प्लानिंग करेंगे, आप कैलेंडर ले लेंगे, पर्व त्योहार कब कब है वहां पर, जैसे छठ पूजा है, बिहार में जबरदस्त छठ पूजा होता है, उस दिन आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आप चाह के भी उस दिन मीटिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी छठ पूजा किए हुए हैं उनको आप सपोर्ट करें, अगर आपके यहाँ नहीं हो रहा है उनको सहयोग करें। तो दोस्तों होता क्या है कि आपको सोचना है कि छठ पूजा के दिन मीटिंग करना है या नहीं करना है, नवंबर में दिवाली है उस दिन मीटिंग करना है नहीं करना है। तो ये प्लानिंग कब होगा? एडवांस होगा अक्टूबर के माह में, तब जाकर नवंबर में सफलता मिलेगा। अब आते दिसंबर की बात करते हैं। आने वाला दिसंबर का प्लानिंग आपको 15 नवंबर तक कर लेना है, और 15 नवंबर तक करने के बाद आपको अनाउंस कर देना है कि मेरा ये प्लानिंग है, और ये आपका पहला प्लानिंग खुद का होना चाहिए, गौर कीजिएगा। फर्स्ट प्लानिंग आपका खुद का होना चाहिए, और सेकंड प्लानिंग आपके टीम का होना चाहिए। टीम में कौन? दोस्तों हर आदमी का टीम में 10 सिलेक्टेड आदमी होते हैं। दोस्त आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमने सुपर 30 की बात जो किया था, आप लोग से एक आग्रह है कि हर आदमी का टॉप 10 ग्रुप में होता है। टॉप 10 आपके ग्रुप पे कौन कौन है, आज और अभी निर्णय ले ले। 5 बाएं और 5 दाएं। अगर आज व्यक्ति ज्वाइन किया है वो भी आपके टॉप 10 में लिस्ट में आ सकते हैं। तो आपका सबसे पहले 10 आदमी अपना करीबी बनाइए। अगर नया नया काम शुरू किए, अगर बिजनेस आज आप शुरू किए हैं, तो आप लेफ्ट और राइट 2 आदमी को बनाइए। हमने क्या बोला? प्लानिंग सबसे पहले अपना करना है, यानी आज हम बिजनेस को ज्वाइन किए तो अपने बारे में प्लानिंग कर लेंगे। जब कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आपके 2 साथी आ जाएंगे, तो 2 साथी का प्लानिंग करना है कि कैसे कैसे आपको काम करना है, उनके साथ आप क्या समय दे रहे हैं। 2 साथी के बाद फिर 4 आएंगे, 4 को अपना टीम बना लेना है। और दोस्त एक चीज गौर कीजिए, अगर तेजी में सफलता चाहते हैं तो जो भी आपके टॉप 10 है, सबसे पहले आप अपने ग्रुप का टॉप 5 का लिस्ट बनाइए। टॉप 5 के बाद अगर थोड़ा सा बड़ा टीम हो जाता है तो टॉप 10 का लिस्ट बनाइए, और थोड़ा सा और बड़ा टीम हो जाता है तो टॉप 15 का बनाइए, थोड़ा सा और बड़ा होता है टॉप 20 का बनाइए, थोड़ा सा और बड़ा होता है टॉप 30 का बनाइए। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है दोस्तों आप बनाइए। और टॉप 50 का ग्रुप, यानी लेफ्ट में टॉप 25 और राइट में टॉप 25, जिस दिन आप टॉप 50 का ग्रुप बना लिए और उनके साथ बैठकर प्लानिंग कर लिए, दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता है। मार्केटिंग में सभी लोग आते हैं करोड़पति बनने के लिए, मार्केटिंग में सभी लोग आते हैं अच्छा गाड़ी के लिए, अच्छा बंगला के लिए, अच्छा सोच होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? टॉप 50 अपने पॉकेट में रखना, यानी आपके साथी जो है 50 आदमी हमेशा आपके लिए तैयार हो, 25 लेफ्ट और 25 राइट, ये आपको प्लानिंग करना होगा और उन्हीं के ऊपर जम के काम करना होगा। तब जाकर आपको सफलता मिलेगा, तब जाकर तरक्की मिलेगा। हमने बात क्या किया? सबसे पहला बात हमने सेल्फ के साथ किया, स्वयं के साथ, यानी हमने बिजनेस को शुरुआत किया तो हम अकेला है। अकेला के बाद क्या होता है? आप फिर आपके साथ 2 लोग आएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, फिर 8 लोग आएंगे। आपको मालूम है जब हम और विजय सर, हमारे छोटे भाई साहब, जब हम लोग बिजनेस की शुरुआत, मैक्सवेल हर्बल की शुरुआत हम लोग की है, उस समय हम दोनों भाई मिलकर हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग करोड़पति थे, हम लोग सुपर स्टार थे। लेकिन आज और अभी से मैक्सवेल का नया न्यूज पढ़ रहा है तो हम और विजय जी अपने आप को शून्य बना लिए, और हम लोग कमिटमेंट किए कि हम दोनों भाई शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग शिखर में थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, पैसा भी बहुत हम लोग कमाए हैं, मकान भी बनाए हैं, फ्लैट भी लिए हैं, बहुत सारा जमीन भी लिए हैं, लेकिन पहले लिए हैं। लेकिन आज जो 11 जुलाई 2018 को मैक्सवेल हर्बल की शुरुआत हो रहा है, तो हम दोनों भाई शून्य से शुरू कर रहे हैं, और हम और विजय जी दोनों भाई मिलकर शून्य से ऑलरेडी प्लानिंग किए। और प्लानिंग के बाद हम लोग कंपनी में क्या प्रोडक्ट लाना है, किनको ज्वाइन कराना है, किनको नहीं ज्वाइन कराना है। दोस्तों आज जितना भी प्लानिंग लोग करता है, लोग ज्वाइन कराने का प्लानिंग करता है, लेकिन हम और विजय जी ऊपर वाले का आशीर्वाद से इतना बड़ा दोनों भाई का ब्रेन रहा है कि हम लोग दोनों भाई एनालिसिस किए किनको किनको नहीं ज्वाइन कराना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जलन वाले लोग होते हैं, आपका टंकी में कब छेद कर देंगे, कहां से पानी गिर रहा है आपको मालूम नहीं चलेगा। तो हम दोनों भाई ने एनालिसिस किया कि फलाने फलाने व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना है, ये आदमी कर्महीन है और ये हमेशा कर्महीन रहेगा, जेलसी वाला आदमी है, जलन वाला आदमी, और इसका काम है दूसरे के थाली में छेद करना।
न बढ़ेगा न बढ़ने देगा, तो नहीं ज्वाइन कराने वाले का लिस्ट बनाया। और दोस्तों कितना लोग ही बोलता है कि हमको ज्वाइन करा लीजिए। हम लोग दोस्तों, हम लोग ना हाँ बोलते ना बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट हो गया कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों जिस दिन हम लोग कंपनी शुरू किए थे, हम और विजय जी मिलकर प्लानिंग बनाए कि ऐसे से काम करना है। और दोस्तों गौर कीजिएगा कि काम करने के बाद पहला हम लोग 11 प्रोडक्ट से शुरुआत किए। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मैक्सवेल हर्बल की शुरुआत 11 प्रोडक्ट से शुरू किए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से अब सैकड़ों प्रोडक्ट होने जा रहा है। तो हम चाहेंगे एक बार इसके लिए ताली बजना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि शून्य से ही शुरुआत होता है और शून्य के बाद आदमी आगे बढ़ता है। तो गौर कीजिएगा, हम लोग अपने ऊपर प्लानिंग किए। जब प्लानिंग हो गया, सारा कुछ सेटअप हो गया, तो हमारे नीचे कौन कौन लोग आएंगे, सेकंड प्लानिंग हुआ, उनको हम लोग ज्वाइन कराएं। और ज्वाइन करने के बाद हम लोग प्लानिंग किए कि हमें आरा बिजनेस शुरू करना है, मसौरी शुरू करना है, जहानाबाद शुरू करना है, बंगाल शुरू करना है, जहानाबाद शुरू करना है, सीतामढ़ी शुरू करना है, गया, कहाँ कहाँ में बिजनेस शुरू करना है, कब कब हम लोग को वहां पे समय देना है, कितना समय देना है, साप्ताहिक देना है, महीना में एक बार देना है। दोस्तों ये पूरा ग्राफ हम लोग का बना है। आपको बिलीव नहीं होगा, कभी ऑफिस में आप लोग आइएगा, हम और विजय जी बैठकर पूरा बिहार में कितने जिले हैं, जिला के बाद कितना आपका ऑलरेडी ब्लॉक है, टोटल पूरा हम लोग मार्क बना लिए दोनों भाई बैठकर, और उसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि 2 साल में मैक्सवेल ने वो करके दिखा दिया जो करने में 20 साल समय लगता है। दोस्तों हम दोनों भाइयों ने मिलकर मात्र 2 साल में मैक्सवेल को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जिसमें आप लोग आराम से करोड़पति बन सकते हैं, आराम से पूंजीपति बन सकते हैं। 2 साल के अंदर में हम लोग ने जितना प्रोडक्ट लाया है दोस्तों, जितना प्रशंसा कीजिए बहुत ही कम है, क्योंकि अपना खुद हम प्रशंसा नहीं करना चाहेंगे। आप लोग खुद जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि रवि सर ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑलरेडी प्लानिंग करके प्रोडक्ट को फ्लो करा रहे हैं, समय समय पे ऑलरेडी आप लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो हमने क्या बताया, पहले आपको पी मतलब प्लानिंग, पहले खुद का प्लानिंग करना है। उसके बाद आपके जो जुड़े हुए लोग हैं, 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, उनके साथ प्लानिंग करना है। और प्लानिंग करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों आज जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आज हमारा ऑलरेडी वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, ये बहुत ही मार्केबल फार्मूला बता रहे हैं। और इसी फार्मूला को करके आज पूंजीपति लोग बने हुए हैं। सभी का केस स्टडी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कि साइकिल से ऑलरेडी निर्मा का ऑलरेडी प्रचार करके कितने करसन भाई पटेल जो हैं टॉप में चले गए। ऑलरेडी धीरू भाई अंबानी की बात करेंगे दोस्तों, खाने के लिए एक चावल के दाना के लिए मोहताज थे, लेकिन आज वर्ल्ड में स्थान बना के ऊपर चले गए और सारा दुनिया उनका नाम जानता है, उनको सैल्यूट करता है। और हमारे भी आइडियल धीरू भाई अंबानी साहब है, जिनका ऑलरेडी हमने स्टोरी पढ़ा, और स्टोरी पढ़ने के बाद हमारे जिंदगी में परिवर्तन हुआ। तो दोस्त मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ा मिसाल कायम करता है। तो ये छोटा जो शुरुआत हुआ, एकदम 100% आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग प्लानिंग, आपको मालूम, आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं आजीवन, कितना धीरे 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 आपका जो मैक्सवेल है कितना बड़ा ऊंचाई पर जाएगा। और दोस्तों हम लोग का जो मिशन और विजन है बहुत लंबा चौड़ा, हम लोग ड्राफ्टिंग क्राफ्टिंग बना कर रखे हुए हैं, पूरा डायरी में हमारा नोट है। और ये प्लानिंग जो है हमारे पांचों भाई के जानकारी में है कि कैसे कैसे मैक्सवेल को टॉप में लेकर चले जाना है। हम तो सबसे बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि 5 शंकर ब्रदर, हमारे दादाजी पांचों भाई का नाम शंकर ही रखे, और पांचों शंकर भाई जो मिल के, और अभी के डेट में दोस्तों कहा गया है कि प्लानिंग अच्छा रहता तो अचीवमेंट होता है। बहुत कम लोग के पास तालमेल होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, क्योंकि आपको मालूम है पैसा के चलते भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, दादा परदादा ऑलरेडी पिताजी का संस्कार रहा है कि हम लोग पांचों भाई मिलके एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद कोई भी चीज करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आपका मैक्सवेल का सॉफ्टवेयर जो है मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे तीसरे नंबर भाई जयशंकर ओझा जी बेंगलोर से मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहने का अर्थ पूरा परिवार अगर लगा हुआ है तो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनके ही पूरा परिवार लगा हुआ है। तो हम चाहेंगे सभी जो साथी
हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, जोरदार ताली बजाइए। चलिए, खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आते अगला पॉइंट, डुप्लीकेसी के बाद अगला पॉइंट एल है। एल का अर्थ होता है लर्न, लर्न ऑलवेज। लर्न ऑलवेज का अर्थ है कि आपको हमेशा सीखना है, ठीक है। लर्न ऑलवेज यानी हमेशा आपको सीखते रहना। हम लोग सीखने से घबराते हैं, बचपन में पढ़ने से लोग भागा, ठीक है। अभी जवानी आ गया तो बिजनेस में सीखने से लोग घबराता है। दोस्तों एक चीज जान जाइए, अगर कोई पढ़ाई आपको, डॉक्टर का पढ़ाई हो, इंजीनियर का पढ़ाई हो, ऑटोमोबाइल का पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र का पढ़ाई हो, हमेशा आपको सीखते रहना होगा। जब तक सीखिएगा नहीं तब तक तरक्की होने वाला नहीं है। अभी चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव चल रहा है, कौन अपोजिशन पार्टी उसके बारे में कमेंट किया, अगर वो नहीं सीखेंगे तो जो टॉप के स्पीकर है क्या भाषण दे पाएंगे? नहीं भाषण दे पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा सीखते रहना होगा, हमेशा सीखते रहिएगा तब आपका तरक्की होगा। हम लोग जो सीखने से भागते हैं, नहीं दोस्तों, कोशिश कीजिए कि अभी के टाइम में इतना बड़ा सिस्टम आ गया है कि पहले आपका यूट्यूब नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था, आज यूट्यूब में बहुत सारे स्पीकर अच्छा अच्छा बात बोले हैं। जब खाली समय हो तो यूट्यूब के स्पीकर का आप भाषण सुनिए। यूट्यूब में बहुत सारा मोटिवेशनल कहानी है, मोटिवेशनल कोटेशन है, उसको पढ़िए। बहुत सारा किताब है, बहुत सारा किताब है, आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारा किताब है जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, समय रहता है तो देखिए बहुत सारा किताब है। ये देखिए, ये किताब जो दिखाई दे रहा है, ये किताब है संपन्नता के छिपे हुए रहस्य। दूसरा किताब है सफलता के सूत्र। तीसरा किताब है पावर थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जीत आपकी, जो हम सभी लोग को पढ़ना चाहिए। पहला बुक जीत आपकी सभी लोग को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाना चाहिए कामयाबी की राह, कॉर्पोरेट जगत, सुपर सक्सेस के, आपको बताते हैं सुपर सक्सेस के गोल्डन रूल। उसके बाद आपको दिखाना चाहते हैं सुपर अमीर बनने के, सुपर अमीर बनने के चाबी। अब दिखाते हैं आपको अगला बुक। आप लोग बोलेंगे दोस्तों आपको हमेशा सीखते रहना, हम लोग सीखने से भागते हैं। दोस्तों ये देखिए सफलता की सीढ़ी, नेपोलियन हिल का। उसके बाद देखिए हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। हम बार बार बोलते थे, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने पार्टनर रॉबर्ट कियोसाकी के साथ ये इतना बढ़िया बुक लिखे, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ताकत है कि ट्रम्प साहब जो है ऑलरेडी अमेरिका के राष्ट्रपति एक नेटवर्कर बने हुए हैं। इनका बुक है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। हमारे पास लगता है कि 500-600 बुक है, और हम और विजय सर, हमसे ज्यादा तो विजय सर ऑलरेडी किताबी कीड़ा थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है बुक हम लोग बहुत सारा रखे हुए हैं, अपना लाइब्रेरी बनाए हुए हैं। तो आपको सीखते रहना है, ये सीखते रहना है। और दोस्तों सीखने का कोई अंत नहीं है। और अपना किताब कोई मांगे आपको नहीं देना है, क्योंकि देने के बाद वो लौटाता नहीं है। और कहा गया है कि आप अपना ज्ञान बांटिए, लेकिन जो आपने कलेक्शन लाइब्रेरी किया है वो किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न पढ़ता है और आपका भी समय बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, अगर रियल आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, जीत आपकी शिव खेड़ा साहब का किताब है, उसको एक बार जरूर पढ़िए। जीत आपके, एक बार पढ़ने के बाद सेकंड बुक आपको बताएंगे कि सेकंड बुक आपको कौन सा पढ़ना है। और दोस्तों एक चीज जान जाइए, जब आप किताब पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा, और जितना ज्ञान आदमी के पास होगा उतना 100% सफलता मिलेगा। हम लोग पढ़ने से घबराते हैं, हम लोग ज्ञान लेने से घबराते हैं। दोस्तों कहा गया है कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक अगर टॉप में रहना है तो हमेशा सीखते रहना होगा, हमेशा पढ़ते रहना होगा। एल मतलब लर्न ऑलवेज, यानी हमेशा आपको सीखना होगा। अगला टॉपिक क्या है? आई। डुप्लीकेसी का अगला टॉपिक है आई। आई का अर्थ होता है आइडेंटिफाई। आई का अर्थ क्या होता है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के हिंदी क्या होता है? पहचानना। पहचानना, ये गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर आइडेंटिफाई की बात करेंगे, पहचानने की बात करेंगे, तो आपको पहचानना होगा कि आपके जितने सारे लोग हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई अपने आप का करना है। गौर कीजिएगा, आई मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, आइडेंटिफाई यानी सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि हमारे अंदर क्या क्या मेरिट है,
हम जो बोल रहे गौर से समझिएगा आप लोग। हमारे अंदर क्या क्या मेरिट है और हमारे अंदर क्या क्या डिमेरिट है। दोस्तों हर आदमी के अंदर मेरिट और डिमेरिट होता है, ठीक है। तो आपके अंदर मेरिट क्या है, आपके अंदर डिमेरिट क्या है, आपको अपने आप को पहचानना होगा। सबसे पहला पॉइंट, यानी अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। जब अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके अंदर जो मेरिट आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज है आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो आपके पास डिमेरिट है मेरे भाई, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। जैसे डिमेरिट क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा आलतू फालतू बात में रहते हैं, हम लोग दूसरे आदमी से जलते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे का पैर खींचने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये डिमेरिट है। कहा गया है कि जब तक आपको जिंदगी मिला हुआ है कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा भलाई हो सके आप भलाई करते रहिए। जितना ज्यादा भलाई हो सके आप भलाई करते रहिए, और जितना भलाई करेंगे उतना जबरदस्त आपको सफलता मिलेगा। लेकिन जो भलाई करने से क्या होता है, भलाई नहीं करता, लोग जलन में दूसरे का पैर घिसता है। तो दोस्तों ये आपका जो डिमेरिट है, डिमेरिट को हटाइए। कुछ डिमेरिट होता है कि हम लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग वीडियो सुनना नहीं चाहते हैं, हम लोग मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। यानी आपका डिमेरिट क्या है वो आपको मालूम है, ये आप जानिए। जैसे हमारा डिमेरिट जो है, खुद का डिमेरिट, हम बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, ठीक है। चाय बनाने वाला बहाना कर देता है, अगर घर की बात करें तो आलस हो जाता है कि इतना चाय मत पीजिए। होटल में जाते हैं तो जो वेटर होता है चाय देने वाला बोलता है सर बार बार आप चाय इतना फास्ट पीते रहते हैं, हमको आना पड़ता है। तो हम बोलेंगे तुम यार 10 10 मिनट में चाय। तो हमारा सबसे बड़ा डिमेरिट था ज्यादा चाय, बहुत ज्यादा चाय पीना। और दोस्त आपको बताते हैं इस डिमेरिट को हमने खत्म किया और चाय पीना बहुत कम कर दिया। और सुबह का जो पहला चाय खाली पेट है, जो नींद में ही 4 कप चाय पीते हैं, होटल में रहे, होटल में तो ज्यादा चाय पीते इसलिए कि वहां तो ऑलरेडी बेल बजाना है, तुरंत चाय आ जाएगा। घर में बोलने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि चाय कितना बार पिया जाए ठीक है, लेकिन होटल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता। दोस्त आपको बता रहे हैं होटल में नींद आपका टूटने से पहले 10 कप चाय पी जाते थे। दोस्तों ये जो है आपका अक्टूबर महीना से हमने सुधार किया कि सुबह खाली पेट हम चाय नहीं पिएंगे, सुबह खाली पेट हम चाय नहीं पिएंगे। और सुबह जो है ऑलरेडी हम चाय आपको नहीं पीते, चाय हमारा पीने का टाइम हो गया शाम 4 बजे के बाद। सोचिए ये सबसे बड़ा आपका मेरिट वाला चीज हो गया, गौर कीजिएगा। दूसरा अपने आप में सुधार किए कि चीनी आपको कम खाना है, चीनी आपको कम खाना के। दोस्तों आपको बता दें हमारा भारत और से बिहारी का बनाया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट जो गुड़ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन हम लोग चीनी ज्यादा खाते पीते हैं, चाय अंग्रेजों ने आदत लगा दिया, हम लोग चाय अंग्रेज का दिया हुआ पीने लगे। तो दोस्तों आपका डिमेरिट क्या है आप जानते हैं, जिससे हमारा डिमेरिट जो था हमने अपने आप में सुधार किया। अब एक थोड़ा सा और सुधार करना है। बहुत लेट नाइट तक हम जगते हैं, बहुत रात तक जगते हैं, इसलिए काम करते 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 समय बढ़ते चला जाता है, सुबह का 3 बज जाता है। दोस्तों अब दूसरा सुधार क्या करना है कि रात्रि 12 बजे तक किसी भी हाल में हमको सो जाना है। तो दोस्त आपका डिमेरिट क्या है ये आप खुद जानते हैं। तो आप अपना सबसे पहला जो डिमेरिट है, डिमेरिट को दूर कीजिए, यानी अपना डिमेरिट को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई कर देता है पहचानना। तो सेल्फ की बात हो गया, आपका मेरिट क्या डिमेरिट क्या। अब आते हैं आपका टीम का बात करेंगे, आपके टीम के अंदर क्या मेरिट और डिमेरिट है, ये दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा। जब हमने बात किया स्वयं से लेकर टॉप 50 तक बात किया, तो जो भी आपके लोग हैं जिनको मॉनिटरिंग करते हैं उन पे आप निगरानी रखिए, उनको पहचानिए कि आपका राम नाम का लड़का जो जुड़ा है वो कैसा व्यक्ति है, श्याम नाम का लड़का जो जुड़ा कैसा व्यक्ति है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लेफ्ट और राइट को एक साथ कभी बैठने मत दीजिए, लेफ्ट और राइट को कभी एक साथ बैठने मत दीजिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मार्केटिंग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है कि लेफ्ट चाहता है कि राइट वाला का बिजनेस स्लो कर दे, और राइट वाला चाहता है कि लेफ्ट वाला का बिजनेस स्लो कर दे, और इसी में ऊपर वाले जो अपलाइन होते हैं पेंडुलम की तरह हिल जाते हैं और उनका बिजनेस गड़बड़ा जाता है। गौर कीजिएगा, ये आदमी का स्वभाव है, कितना भी ट्रेनिंग दे दीजिए, कितना भी मीटिंग कर दीजिए, कितना भी ज्ञान दे दीजिए, महात्मा से महात्मा आदमी को भी उतार दीजिए, निगेटिव बोलना जल्दी नहीं छोड़ता है। आपको मालूम है क्या होगा, आप ही का टीम का लेफ्ट बैठा हुआ है और आपके टीम का राइट बैठा हुआ है, गौर कीजिएगा दोनों आपका है।
लेफ्ट जो लड़का है राम नाम का, वो तेजी में आगे बढ़ रहा है, और आपका राइट श्याम जो लड़का है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब श्याम को जलन होगा कि राम बहुत फड़फड़ा रहा है, तो मालूम है क्या बोलेगा? सबसे पहले अपलैंग का शिकायत करेगा जम का, फिर वो कंपनी का शिकायत करेगा, फिर वो प्रोडक्ट का शिकायत करेगा। यानी जितना उसके पास हथियार है, जितना उसके पास ब्रह्मास्त्र है, सारा ब्रह्मास्त्र राम को डेड करने में लगा देगा। तो ऊपर वाले भाई साहब जिनका बाइंडिंग बन रहा था, पेंडुलम के तरह हिलेंगे और उनका आईडी गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी आप ना निगेटिव बोलिए, ना निगेटिव सोचिए, और अपने टीम के लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ के गोष्ठी लगाते हैं। गोष्ठी क्या लगाते हैं? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम अपलाइन हैं, किसी डाउन लाइन को हम बैठा लिए गाड़ी पे और मीटिंग लेने चल दिए, बाइक हो, कार हो, जो से। अब उसी आदमी से हम लोग बेवकूफ जैसा बात करने लगते हैं, कंपनी को ये काम करना चाहिए, कंपनी अगर ये काम करेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, कंपनी को वो काम करना चाहिए, सीनियर को ये काम करना चाहिए, सीनियर को वो काम। मेरे भाई, कंपनी का अपना काम है, कंपनी कब क्या करेगी। कंपनी जो खोले हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तब जाकर कंपनी खोले हैं, उनको मालूम है कब क्या करेंगे, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाना उनका भी अपना इंप्रेशन है। ठीक है, ट्रेन जैसे होते हैं, ट्रेन में यात्री आएंगे जाएंगे, लेकिन ट्रेन का काम है पटना से दिल्ली जाना, मंजिल को प्राप्त करना। तो कंपनी उसी तरह होता है, कंपनी में लोग आएंगे लोग जाएंगे, जिसका मिशन रहेगा वो जिंदगी भर कंपनी में टिके रहेंगे। तो कंपनी के मालिक का सोच क्या है कि हमें क्या क्या कैसे करना है, सब प्लानिंग है। लेकिन अपना ही डाउन लाइन से अनर्गल बात करते हैं बैठाकर कि सर कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, कंपनी को फलाना प्रोडक्ट लाना चाहिए, कंपनी को चिलाना प्रोडक्ट लाना चाहिए। मेरे भाई, एक चीज आप लोग अपने दिल से बताइए, जो आपका डाउन लाइन है उससे आलतू फालतू बात करने से वो खुद निगेटिव होगा। जो आपके पास कंपनी में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना चाहिए। वाह, नोनी कितना हमारा कंपनी का जबरदस्त है, क्या आप नोनी खाते हैं? तो अगर व्यक्ति वो नहीं खाता होगा, बोलेगा नहीं खाते हैं सर, खाना शुरू कर देगा, तो आपके पास कमीशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। अगर वो स्परुलिना नहीं खाता है, चर्चा कीजिएगा, वो खाएगा तो जरूर जाएगा। अरे अब तेल लगाया कंपनी का, बाप रे बाप, कंपनी पहले 18 जड़ी बूटी का तेल लाया था, अभी एक ही जड़ी बूटी का तेल लाया, इतना मार्वेलस लाया है ना कि देखिए ना कितना बाल मेरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अगर बात करेंगे, वो तेल खरीदेगा तो आपके खाते में पैसा जाएगा। अरे मालूम है, कंपनी प्रोटीन पाउडर ला रहा है, वो भी सुने बहुत जल्दी ला रहा है, कंपनी हल्दी धनिया मसाला लेकर आ रहा है, और कंपनी क्या बताए, राइस ब्रांड ऑयल लेकर आ रहा है, वही मार्केट में जो है ना 20-20 साल पुराने कंपनी को टक्कर देने वाला है, वही सस्ता ला रहा है, महंगा नहीं ला रहा है। आपको मालूम है, आप क्या कीजिए कि आप रीपरचेज का प्लानिंग कर लीजिए, अपना टीम का पूरा प्लानिंग कर लीजिए, रीपरचेज करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्त, ऐसा बात करेंगे तब जाकर सफलता मिलेगा। और हम लोग एक चीज बताइए, कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, सीनियर को ये करना चाहिए, सीनियर को वो करना चाहिए, क्या फायदा? आप भी तो उसके सीनियर है ना। तो मेरे भाई, आइडेंटिफाई कीजिए, आप जितने भी टॉप लीडर हैं, अगर आपके नीचे के लोग गलत बात करते हैं, आलतू फालतू बात करते हैं, आप उनको पहचानिए, पहचान के उनको रोग को दूर कीजिए, उनका सर्विसिंग कीजिए। गाड़ी का जिस तरह सर्विसिंग होता है, पार्ट खराब होता है, तो उनके दिमाग में जो पार्ट खराब हो गया है, उनके दिमाग का पार्ट का सर्विसिंग करके नया पार्ट को लगा दीजिए, तब जाकर सफलता मिलेगा। और सबसे पहले अपना भी सर्विसिंग करना है, क्योंकि आप भी किसी के ऑलरेडी डाउन में हैं, आप अपने अपलाइन से घंटों बाद आलतू फालतू करते हैं कि ये करना चाहिए कंपनी को, वो करना चाहिए कंपनी को, ऐसे करना चाहिए। मेरे भाई, कंपनी कब क्या करेगा कंपनी को सब मालूम है, आप अपने टीम के लिए कीजिए। आपका आईडी भी एक तरह से कंपनी है, तो आपके नीचे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काम कीजिए, उनके लिए प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया आइडेंटिफाई, यानी अपने लोगों का आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन आदमी क्या करता है, कौन आदमी काम कर रहा है, कौन आदमी काम नहीं कर रहा है, कौन आदमी अनर्गल बात कर रहा है अपने लोगों के साथ। ये आप चुनाव कर लीजिए, पहचान लीजिए, और पहचान के उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, समय रहते हुए उनको नहीं सुधारेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, चावल को देखिएगा पेंदी में सड़ जाता है, सब्जी को देखिएगा पेंदी में सड़ जाता है,
अगर सही समय में अगर उस पेंदी में सटा हुआ चावल को और सब्जी को ठीक नहीं करेंगे तो पूरा चावल में जला हुआ का बदबू आ जाएगा, पूरा सब्जी में जला हुआ का बदबू है। यानी सही समय में आपको डिसीजन लेना होगा कि आपके टीम में जो कुछ गलत लोग हैं उनको सुधारेंगे। अगर नहीं सुधरता है तो जिस तरह सड़ा हुआ आम को उठाकर फेंक देते हैं उस तरह फेंक दीजिए और बाकी आम को बचा लीजिए। ये कुछ लोग थेथर होते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, आपके थाली में छेद करना चाहते हैं, तो वैसे सड़ा हुआ आम, वैसा सड़ा हुआ मछली को उठाकर फेंक देना है ताकि दूसरा मछली बर्बाद नहीं हो, दूसरा आम नहीं सड़े। दोस्तों, ये आपको पहचानने की जरूरत है और जब तक ये नहीं पहचानेंगे आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। ये आपको करना होगा। आई के बाद अगला टॉपिक है सी। सी का अर्थ होता है चेंज। चेंज का अर्थ होता है बदलाव। सी का अर्थ होता है चेंज। चेंज का अर्थ होता है बदलना, बदलाव करना, अपने आप में परिवर्तन करना। दोस्तों, सी में चेंज आप क्या करना है, चेंज क्या करना है, एक चीज बताइए। पहले जो हम लोग का चेहरा था अभी भी वही चेहरा है, लेकिन हम लोग बदलाव कर सकते हैं। हमारे कंपनी का जो फेस वॉश है, हम लोग अपने फेस वॉश को चेहरा में लगाकर हम लोग थोड़ा सा सुंदरता को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। हम लोग कंपनी में क्रीम है, क्रीम को लगा के सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। हम लोग पहले शर्ट पहनते थे, अब शर्ट को थोड़ा सा टाई लगा लिए, टाई लगा लिए तो मजबूरी में जूता पहनना पड़ेगा। हम लोग टाई और जूता पहन के अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या, पहले बड़ा बड़ा बाल रखते थे, कनपट्टी बढ़ा हुआ रहता था, थोड़ा सा कनपट्टी सेट कर लेंगे, शेविंग कर लेंगे, तो कहने का थोड़ा बदलाव होगा तो जो लोग आपको देखता होगा वो देखेगा और बोलेगा वाह, फलाना बाबू में तो परिवर्तन हो गया। यानी हमको परिवर्तन करना चाहिए। क्या करते हैं सर कि आपका आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया? तो आप बोले क्या बोले, मैक्सवेल में जुड़े हैं, मैक्सवेल हमारा जिंदगी बदल दिया, हमारे अपलाइन हमें ज्ञान देते रहते हैं, उनके माध्यम से ज्ञान मिलता है और सफलता मिलता है। तो दोस्तों, अपने आप में चेंज करना है। ठीक है, चेंज पे आपको ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग चेंज में समझदार आदमी क्या क्या परिवर्तन करना आप लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। सी के बाद आपका ए है, डुप्लीकेसी में ए। ए का अर्थ होता है आस्क योर लीडर, आस्क योर टीम, आस्क योर डाउनलाइन। यानी आपको अपने डाउनलाइन से पूछना है। क्या पूछना है? रात हो गया, रात में फोन करेंगे, फलाना बाबू नमस्कार, कल का क्या प्लानिंग है, कल कितना आदमी प्लान देने का आप प्लानिंग किए हैं, कल कहाँ मीटिंग है? तो आपका लीडर बोलेगा सर फलाना जगह मेरा मीटिंग है। तो हमारा भी मीटिंग फलाना जगह है, चलिए कल मीटिंग कर लीजिए, हमारी शुभकामना। कितना बजे निकलना है? तो सर 9 बजे सुबह निकलना है। ठीक है, आपका 7:45 उस व्यक्ति के पास सुबह सुबह रिंग जाना चाहिए, गुड मॉर्निंग, 7:45 हो गया, क्या तैयार होना शुरू कर दिए या तैयार हो गए हैं? 9 बजे आपको मीटिंग में पहुंचना था ना? तो अपने बोलेगा लड़का कि जी सर हम ऑलरेडी जो है तैयार हो गए हैं, निकलने वाले हैं। उसके बाद 9 जैसे बजता है, 9 बजे घंटी आपका बजना चाहिए, मेरे भाई नमस्कार, मीटिंग में पहुंच चुके हैं, चलिए आप मीटिंग कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, एक फोटो क्लिप हमें भेज दीजिएगा मीटिंग वाला, अच्छा रहेगा। अब उसका आपका काम खत्म हो गया। अब फिर आपको रात में 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जब भी आपको टाइम लगे, उस आदमी का रूटीन आपको मालूम होगा कब वो आदमी सोते हैं, फिर रात में रिंग कीजिए कि आज का दिन कैसा रहा, कितना आदमी का प्लान किए तो उस आदमी का ओपिनियन क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ। यानी आस्क योर लीडर, आस्क योर डाउनलाइन, आस्क योर टीम, ये दोस्त करना होगा जो बहुत सारे हमारे साथी नहीं करते हैं। यानी आपको टॉप 20, टॉप 50 का लिस्ट आपको बनाना होगा और उनसे डेली आपको बात करना होगा। जो कम्युनिकेशन की बात हम लोग करते हैं दोस्तों, उसी का एक टॉपिक है आस्क योर लीडर। ये हम लोग नहीं करते हैं। आज हमने ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि सभी लोग को टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 जितना भी आपका टीम साइज है उन लोग से डेली समाचार लेना चाहिए। डेली समाचार लेने से क्या होता है कि उनका मनोबल बढ़ता है कि हमारा जो अपलाइन है हमारा ख्याल रखता है। अब आते हैं अगला पॉइंट सी। सी से अर्थ होता है कैपेसिटी। सी का अर्थ होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। सी में कैपेसिटी में क्षमता होता है। ये दोस्तों आपको अपने आप देखना है कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के क्षमता को बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका जो टीम साइज है, आपका टीम 10 का है, उसको 100 को कैसे हम 100 के टीम का क्षमता कैसे बढ़ाएंगे।
आपका अगर मीटिंग 1 महीना में हो रहा है, 1 सेंटर आपका ओपन है, तो आप कोशिश करेंगे कि 10 सेंटर का कैपेसिटी हम कैसे बनाएंगे। अगर आपका 10 सेंटर है तो 20 सेंटर कैपेसिटी कैसे बनाएंगे। अगर आपके टीम में 5 एजेंसी है, 5 फ्रेंचाइजी है, डिपो है, तो हम 10 कैसे एजेंसी फ्रेंचाइजी डिपो करेंगे, ये आपको सोचना है। यानी आपका बिजनेस में, आपका तरक्की में कैपेसिटी कैसे करना होगा। आपको मालूम है, धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में बात करेंगे, वो ऑलरेडी टेलीकॉम में आने के बाद, जब टेलीकॉम में आए, मोबाइल की दुनिया में आए, उसके साथ अपना कैपेसिटी था कि हम ऑलरेडी क्या करेंगे और हमारे अंदर क्षमता है, हम और काम कर सकते हैं, अपने मेहनत को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने ऑलरेडी एनालिसिस किया कि हमारा टेलीकॉम जो दुनिया है कैसे आगे बढ़ेगा। तो एक स्टेटमेंट दिए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और 500 रुपए का मोबाइल लाए थे, हस्बैंड वाइफ का नाम रखे थे, पति पत्नी जो है, 500 में डबल मोबाइल दिए थे। और दोस्तों ऐसा हो गया कि घर घर रिलायंस मोबाइल पहुंच गया। उन्होंने अपने क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, और देखिए टेलीकॉम जो है, जियो जो है, रिलायंस जो है, सभी के पास है, पूरा छा गया है। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि आपको अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है, और जितना कैपेसिटी को बढ़ाएंगे आपको उतना ज्यादा सफलता मिलेगा। अब सबसे जो लास्ट टॉपिक है, वाई। वाई का अर्थ होता है ईयरली। ईयरली मतलब सालाना। ईयरली आपको प्लानिंग करना है, और ईयरली प्लानिंग खत्म होने के बाद ईयरली एनालिसिस करना है कि आपने कितना का टारगेट बनाया था, क्या आपका टारगेट अचीव हुआ, क्या आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। आपने प्लानिंग किया था कि मेरा टीम साइज इतना आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, ये आपको ऑलरेडी दोस्तों ईयरली प्लानिंग करना पड़ेगा। और जब इस तरह से ईयरली प्लानिंग करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा, 100% आपको तरक्की मिलेगा, 100% आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ईयरली प्लानिंग करने का अर्थ क्या होता है, आपने प्लानिंग कर लिया कि आज 1 नवंबर 2020 से 1 नवंबर 2021 तक हमें फलाना फलाना अचीवमेंट चाहिए। आपने ईयरली प्लानिंग कर लिया, और ईयरली प्लानिंग करने के बाद आप 1 नवंबर 2021 से बैठेंगे, हमने क्या पाया, क्या खोया, कितना टारगेट अचीव किया, ज्यादा अचीव किया कि कम अचीव किया, कम अचीव किया तो क्यों अचीव किया, अगला हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया नहीं हुआ। ईयरली आपका प्लानिंग का एनालिसिस होना चाहिए। तो दोस्तों जो डुप्लीकेसी पे आज आपको आज टॉपिक हमने बताया, ये डुप्लीकेसी का जो टॉपिक पूरा फॉर्मूला जो हमने बता दिया, डी के बारे में बता दिया, यू के बारे में बता दिया, पी के बारे में बता दिया, एल के बारे में बता दिया, आई के बारे में बता दिया, सी के बारे में बता दिया, ए के बारे में बता दिया, सी वाई के बारे में। जो डुप्लीकेसी का इंग्लिश होता है उसका एक एक लेटर का हमने ऑलरेडी वर्ड मीनिंग आपको बताया। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, जितने भी टॉप में लोग हैं ऐसा एनालिसिस करके आगे बढ़े हैं जो आज अभी आप लोगों को फॉर्मूला दिए हैं, तो उनका हमें डुप्लीकेसी करना है, उनका हमें नकल करना है, और उनका हमें अनुसरण करना है। जब उनका नकल और अनुसरण करेंगे तब जाकर आपका सफलता मिलेगा। और दोस्तों कहा गया सफलता किसी की बपौती नहीं है, आप भी सफल हो सकते हैं, उनके पद चिन्ह पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सफल व्यक्ति है उनका नकल कीजिए, नकल करेंगे तो अकल खुलेगा, और अकल खुलेगा तो आपका तरक्की होगा, और तरक्की होगा तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगा। और दोस्तों कहा गया है जब दुनिया आपको सैल्यूट करेगा तो आप अपने क्षेत्र का सबसे दबंग साथी बन जाएंगे, सबसे मजबूत साथी बन जाएंगे। और दोस्तों कहा गया है कि अगर आप सोच बदलेंगे, आप सोच बदलेंगे तो आपका सितारा हमेशा 100% बुलंद होगा। लेकिन हम लोग सोच बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग सोच को बदलना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों जब तक सोच नहीं बदलिएगा सितारा बुलंद होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी से, आज से हम लोग कमिटमेंट करेंगे कि जितने भी वर्ल्ड में पूंजीपति व्यक्ति बने हैं उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनका नकल करेंगे, अपने अंदर में परिवर्तन करेंगे, अपने अंदर में डेडिकेशन लाएंगे, और परिवर्तन और डेडिकेशन करने के बाद हमारा भी नाम पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में होगा। ये हम लोग 100% कमिटमेंट करेंगे दोस्तों, 100% कमिटमेंट करेंगे। और दोस्तों कहा गया है अगर संकल्प किया जाए तो संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता है। संकल्प करके लगातार काम करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने संकल्प किया
कि अंग्रेजों को मारकर भगाना है। दोस्तों आज देखिए उन्होंने संकल्प किया, अंग्रेजों को मारकर भगाया और हर साल आपका तिरंगा झंडा पड़ता है और हम लोग आजादी से घूमते हैं, अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया है। तो दोस्तों आप भी संकल्प करेंगे, गरीबी को मार भगाना है और 100% अमीर बनना है। दोस्तों 100% अमीर बन जाएंगे और दुनिया की कोई भी ताकत अमीर बनने से आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हमारी शुभकामना है 100% आप लोग अमीर बनिए। जो मैक्सवेल हर्बल में सपना लेकर आए हैं 100% रविशंकर ओझा का साथ आपके साथ है। 100% आपको तरक्की मिलेगा। दोस्तों 100% आप आगे जाएंगे। हर कदम में रविशंकर ओझा का साथ